शांति। एक कहावत है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। सोचना पूरे विश्व के लिए है, पर करना हम जिस दायरे के अंदर रहते हैं। हमारा टाइटल है, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं, विश्व को स्वर्ग बनाने वाले हैं। इस भारत के अंदर राम राज्य लाने वाले हैं, कलयुग को सतयुग बनाने वाले हैं। ये तो पूरा ग्लोब का सवाल है, परंतु इंडिविजुअली, पर्सनली, व्यक्तिगत मुझे अपनी लेवल पे क्या करना है। मुझे स्वयं के जीवन को योग युक्त बनाना है और जिस वातावरण में मेरा कर्म क्षेत्र है, उठना, बैठना, रहना, खाना, पीना, सोना, व्यवहार, संबंध, संपर्क, उस वातावरण को योग युक्त बनाना है। पहले खुद के जीवन को योगी जीवन बनाना है और फिर वातावरण को योग युक्त बनाना है। हमारी जयंती दीदी से किसी ने विदेश में सवाल पूछा, आप दुनिया को कैसे बदलेंगे? आप कहते हम पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। आप इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें कितने कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने शहर हैं, कितने लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, आप सबको कैसे बदलेंगे? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, हम दुनिया को बदलने का काम नहीं कर रहे हैं, हम स्व को बदलने का काम कर रहे हैं। स्व परिवर्तन का जो रिफ्लेक्शन है वो विश्व परिवर्तन है। जैसे दिवाली आती है तो एक ही दिया जलाया जाता है मैच बोर्ड से। अगर मुझे अपने घर के आंगन में, बालकनी में 40-50 दीपक जलाना हो तो हर एक दीपक जलाने के लिए मैं अलग अलग मैच बोर्ड से तीली नहीं लगाती हूँ। मैं मैच बोर्ड से एक तीली निकाल के एक ही कैंडल जलाती हूँ और उस एक कैंडल से जितने भी मुझे दिए जलाने हो वो जल जाते हैं। बाबा ने मुझे कौन सा कार्य दिया है? विश्व को बदलने का या मुझे स्व को बदलने का? बाबा ने मुझे दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य दिया है या मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाने का कार्य दिया है? चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर भारत की प्राचीन संस्कृति देखेंगे तो उसमें ये वर्णन है कि हर घर मंदिर था। सतयुग के अंदर हर घर मंदिर था। इसलिए आप देखेंगे मंदिर और महल का जो एलिवेशन है वो एक ही जैसा होता है। मंदिर और महल देखे सभी ने? मंदिर भी देखे, महल भी देखे। दोनों का बाहर का एलिवेशन कैसे होता है? सेम। महल के अंदर चैतन्य में देवताएं निवास करते, मंदिरों में उनकी जड़ प्रतिमाएं निवास करती। परंतु सतयुग के अंदर हर घर, भले वो महल था
परंतु मंदिर था। सतयुग और त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो भी हम इतिहास में सुनते हैं कि राजाएं अपने महलों में ही मंदिर बनाया करते थे। अलग मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी। सतयुग के अंदर अलग मंदिर बनाने की क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि ढड़ी मंदिर, सब पवित्र, जीवन पवित्र, खान पान पवित्र, रहन सहन पवित्र। फिर द्वापर युग में भी राजाओं के महलों में ही मंदिर थे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन भी नियम और संयम वाला जीवन था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, गढ़ और मंदिर अलग होते रहे। फिर उसके बाद गढ़ से निकल के मंदिर थोड़ा बाहर चले गए, और जो गृहस्थ पहले आश्रम था, मंदिर बाहर चले जाने से गृहस्थ जंजाल हो गया। आज के गृहस्थ को हम क्या कहते हैं? मंदिर या जंजाल? क्या कहते हैं? जंजाल या आश्रम कहते हैं? जंजाल कहते हैं। क्यों? कोई समय गृहस्थ आश्रम था, आज गृहस्थ जंजाल हो गया। क्योंकि गृहस्थ अलग है, मंदिर अलग है। जहाँ गृहस्थ और मंदिर साथ थे तो वो गृहस्थ आश्रम था। अब बाबा फिर से पुनः इस पुरुषोत्तम संगम युग पर गृहस्थ आश्रम बनाने आए हैं। गृहस्थ को आश्रम बनाना माना, गृहस्थ को मंदिर बनाना माना फिर से उसी पवित्रता के साथ जुड़ जाना। वातावरण को योग युक्त बनाना माना स्वयं के जीवन को योगी जीवन बनाना। हम सभी बाबा की अव्यक्त वाणियों में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बच्चे 2-4 घंटे योग लगाने वाले आप योगी नहीं हो, योगी जीवन जीने वाले योगी हो। 2-4 घंटे योग लगाने वाले मन अमृत वेले उठे, योग किया, फिर अपने काम में चले गए। फिर शाम का समय हुआ, थोड़ा आधा घंटा योग में बैठे, फिर अपने काम में लिप्त हो गए। नहीं, हाँ, समय निकाल के हम योग अभ्यास जरूर करते हैं। मन बुद्धि को स्थिर करके योग में जरूर बैठना है, परंतु दिन भर के अंदर जो कार्य क्षेत्र में हमें कर्म करने हैं वह भी कर्म योगी बन के करना है, जिसको बाबा कहता है योगी जीवन जीने वाले योगी हैं। तो गृहस्थ जंजाल को फिर से गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए बाबा ने हम सभी को बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। कहते हैं वातावरण कैसे बनता है? वृत्ति से बनता है। कोई भी वातावरण, जैसे जहाँ पर अगरबत्ती जलती है तो एक अगरबत्ती जो एक मानव की रचना है, अगरबत्ती तो मानव की रचना है ना, परंतु जहाँ भी वो जलती है तो सुगंध से वातावरण को क्या कर देती है? पवित्र शुद्ध कर देती है। मंदिर के अंदर एक मूर्ति होती है, जड़ मूर्ति होती है। जब उस मूर्ति की मंदिर के अंदर स्थापना हो जाती है और भगत जन दर्शन के लिए उस मंदिर में आते हैं तो वहाँ का वातावरण, एक मूर्ति, जड़ मूर्ति भी वातावरण को कितना परिवर्तन कर देती है। मैं तो बाबा की चैतन्य मूर्ति हूँ, जिंदी जागती मूर्ति हूँ मैं तो वातावरण बनता है वृत्ति से और वृत्ति बनती है स्मृति से।
तो बाबा ने पहले पहले हमारी स्मृति में परिवर्तन लाया। पहली स्मृति बाबा ने कौन सी दिलाई? बच्चे, तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। जितनी हमारी यह आत्मिक स्मृति हो रही, वृत्ति हो रही, दृष्टि हो रही, उतना उतना जिस वातावरण में हम रहते हैं वह वातावरण शुद्ध और पवित्र होता जाएगा। जैसे पानी तो पानी होता है। पहले ज़माने में सिर्फ बरसात के दिनों में नल के ऊपर हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज हुआ करते थे वह एक मलमल का कपड़ा बांध लेते थे जिससे पानी छनके आता था और हम सब पीते थे। फिर उसके बाद में एक छोटी सी छाननी निकली थी ब्लू कलर की जो नल को लगाई जाती थी, उससे पानी छनके आता था। फिर धीरे धीरे अलग अलग साधन निकले पानी के, एक्वागार्ड निकला, फिल्टर निकला, आरओ निकला। आजकल आरओ का पानी बोलते हैं। पानी तो पानी है, परंतु उसको प्यूरिफाई करने के लिए जो अलग अलग मशीनरी यूज की जाती है। ठीक इसी रीति से वातावरण तो वातावरण है, परंतु वह जब हमारी पवित्र स्मृतियों से फिल्टर हो जाता है तो वह वातावरण पवित्र हो जाता है, वह वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब हमारी आत्मिक स्मृति रहती है, हम जिस घर में रहते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, घर और मंदिर में क्या फर्क होता है? अगर हम देखें तो घर, मंदिर या आश्रम, उसमें अंतर किस चीज का होता है? किस चीज का अंतर होता है? मंदिर में मूर्ति होती है और घर में सदस्य रहते हैं। वहाँ व्रत और मूर्ति, और यहाँ सदस्य घर के परिवार के सदस्य होते हैं। मंदिर में, आश्रम में सिमरन चलता है, ध्यान चलता है, मेडिटेशन चलता है, या ध्यान की गुफ्तगू चलती है, वार्तालाप चलती है। घर परिवार के अंदर दुनियावी बातों की वार्तालाप चलती है। मंदिर के अंदर प्रसाद बनता है, घर के अंदर खाना बनता है। यही अंतर है कि और भी कुछ अंतर है? स्मृति से बाबा ने सब कुछ परिवर्तन कर दिया। बाबा ने क्या स्मृति में दिलाया? बच्चे, तुम सब आत्माएं हो और अपना अपना पार्ट बजाने के लिए सृष्टि पर आए हो। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरा ऑफिसर है, ये मेरा ससुरा है, ये मेरा बहू है। देहत्व संबंधों से जो रिश्ते निभाने हैं वो तो निभाने हैं, परंतु फिल्टर बीच में कौन सा लगाना है जो प्यूरिफाई हो जाए, रिश्ते भी प्यूरिफाई हो जाए, व्यवहार भी प्यूरिफाई हो जाए, और उसकी जो फीलिंग्स हैं उसमें बहुत सुकून मिले। जैसे अगर हम पानी शुद्ध नहीं पीते हैं तो फट से इन्फेक्शन हो जाता है। अगर हमारे संबंधों में भी प्यूरिफिकेशन नहीं है, स्मृति में भी प्यूरिफिकेशन नहीं है, तो संबंधों में क्लैशेस आ जाते हैं, संबंध टूटने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से दुख और पीड़ा महसूस होना शुरू हो जाती है। जिसको बाबा ने एक और नाम दिया है, बच्चे, आप गृहस्थी नहीं हो, आप कौन हो? ट्रस्टी हो। सभी बोलो, सभी कौन है? गृहस्थी बैठे हैं, ट्रस्टी बैठे हैं। जो ट्रस्टी बैठे हैं वो हाथ उठाए। सब ट्रस्टी बैठे। ट्रस्टी बैठे हैं तो वो मंदिर है, गृहस्थी हैं तो वो गढ़ में बैठे, गढ़ है तो वो जंजाल है, अगर ट्रस्टी है तो वो आश्रम है। गढ़ में कोई ट्रस्टी होता है क्या?
ट्रस्टी कहाँ का कोई बनेगा, मंदिर का बनेगा, आश्रम का बनेगा, कोई संस्था का बनेगा ना, घर का कोई ट्रस्टी होता है नहीं। तो स्मृति में बाबा ने परिवर्तन लाया कि आप जहाँ रहते हो, आपका जो रहने का स्थान है, ये बाबा ने आपको मंदिर दिया है। एक माता ने उल्लासनगर में अपना मकान शिफ्ट किया रहने के लिए, तो हमें बोलने के लिए आई कि आप दीदी ओपनिंग में आओ। बहुत ही निश्चय बुद्धि माता और बहुत ही बाबा की लवली बच्ची। और निमंत्रण में क्या बोला दीदी, बाबा ने मुझे अपने नए घर में बिठाया है, बाबा ने बिठाया है मुझे नए घर में, आप उसका ओपनिंग करने आओ। जैसे पहले ज़माने में कहते थे बच्चे, हम बाप के घर में रहते हैं, कलयुग के अंदर उल्टी रन रहा है। बच्चे कहते हैं माँ बाप हमारे पास रहते हैं, है ऐसा? कलयुग में माँ बाप से पूछा जाता है आप किस बच्चे के पास रहते हो? तो हम तो कलयुगवासी नहीं है ना कि बाबा हमारे पास रहता है, नहीं, हम तो संरम युगवासी हैं। हम बाबा के पास रहते हैं। बाबा ने मुझे ये डर दिया है रहने के लिए, बाबा ने मुझे अपने साथ रखा है। और ये जो परिवार के सदस्य हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। इनकी संभाल के लिए, इनकी सेवा के लिए बाबा ने मुझे रखा है। मैंने एक दादी से अनुभव सुना था साकार बाबा का, जब बाबा 350 बच्चों को संभालते थे। साकार में जब यज्ञ स्थापना हुई थी, तो बाबा ने कहा था कि मैं तो सेवक हूँ, ये 350 जो बच्चे हैं ना, ये मेरे सेठ हैं। ये 350 जो बच्चे हैं, ये मेरे कौन है? सेठ हैं, और मैं इनका सेवक हूँ। सेवक हमेशा क्या सोचता है? सेठ मेरे से खुश रहे, मैं इनकी दिल से सेवा करूँ। इसलिए बाबा जब भी पत्र लिखते थे तो हमेशा नीचे से लिखते थे, आई एम यूर ओबीडियंट सर्वेंट। तो पहला मिसाल तो यह है कि साकार बाबा ने गड़बाड़ छोड़ा नहीं, परंतु बाबा ने लौकिक घर को ही ऐसा अलौकिक घर आश्रम बना दिया। तो जब हमारा बाबा जो जवाड़ी था, इतना बड़ा बाबा का नेटवर्क था, कितनी बड़ी फैमिली थी बाबा की, बाबा ने किसको भी नहीं छोड़ा। बाबा उनके साथ उसी परिवार में, उसी स्थान पे रहा, स्मृति का परिवर्तन लाया। हमें अपनी स्मृति को परिवर्तन करना है। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं ट्रस्टी हूँ। और ये सब कौन है? ये सब मेरे सेठ हैं, मैं इनका सेवक हूँ। मुझे इन सब की प्यार से सेवा करनी है। चाहे घर में पति है, ससु है, ससुरा है, देवर है, बच्चे हैं, जो भी है, घर के अंदर सदस्य है ना। बाबा ने मुझे यहाँ इसलिए रखा है, जैसे हम सेंटर पर रहने के लिए आते हैं तो हम बाबा के सेंटर पे रहते हैं। किस लिए रहते हैं? सेवा के लिए रहते हैं। फिर बाबा जो भी सेवा देवे, भोजन बनाने की सेवा देवे, मुरली सुनाने की सेवा देवे, सफाई की सेवा देवे, किसी को लेसन देने की सेवा देवे, कुछ बाजार से शॉपिंग करने की सेवा देवे, परंतु हम सब कुछ करते हुए सोचते क्या है? हम सेवा में हैं। ऐसे परिवार वाले भी
जिस स्थान पे रहते हैं, ये बाबा ने हमें सेवा स्थान दिया है। हम सेवा स्थान पे रहते हैं और इन सब की मुझे सेवा करनी है। दूसरा, ट्रस्टी माना सब कुछ करते भी मेरापन नहीं, न्यारापन। जैसे नर्स पेशेंट की इतनी प्यार से सेवा करती है, अगर पेशेंट गुड लक तंदुरुस्त होकर अपने घर में जाता है तो नर्स कोई पार्टीबाजी आदि नहीं करती। बैड लक वो पेशेंट का डेथ हो जाता है तो नर्स कोई या हुसैन नहीं मचाती है, वो अपनी न्यूट्रल स्टेज पे रहती है, परंतु अपनी ड्यूटी प्ले करने में वह बिल्कुल परफेक्ट रहती है। एक बैंक कैशियर है जिसके पास डेली लाखों करोड़ों की कैश आती है, हर एक आता है अपना डिपॉजिट देकर जाता है, वह उसे गिनती करता है, सील करता है, स्टैंप लगाता है, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, बैंक के लॉकर में रख देता है। दिन भर में कितने उसके पास कैश आती है, परंतु वो जो कैश उसके पास आती है उस कैश को वो क्या समझते हैं? मेरी है, मेरी है। क्या समझते हैं वो? ये बैंक की है, मैं इसे सिर्फ संभाल रहा हूँ। संभालता बहुत अच्छी तरह है। हम नोटों की थप्पी देते हैं, नोट नीचे ऊपर होते हैं, जुरे मुरे हुए होते हैं, वो उसे भी बिल्कुल सीधा करके व्यवस्थित करके सील करके फिर वो रखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी है तो ही हम संभाल सकते हैं। अगर हम ड्यूटी पर हैं, हॉनेस्ट हैं, तो भी वह ड्यूटी हम बहुत एक्यूरेट प्ले कर सकते हैं। बच्चे मेरे हैं, मैं मोह रखूँगी तो ही मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ। धंधा मेरा है, ड्यूटी मेरी है, जॉब मेरा है, परिवार मेरा है। ये मेरापन जो है यह हमें लिप्त कर देता है और लिप्त होने से हमारी जजमेंट जो है वो वीक पड़ जाती है। नहीं, मेरेपन से जो अधिकार होता है उस अधिकार से हम किसी के साथ में भी सही ज्ञान युक्त व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये तो अमानत है बाबा की। ट्रस्टी हमेशा हर चीज़ को क्या समझता है? अमानत मिली है मुझे संभालने के लिए। कभी कभी बाबा बहुत बार कहते हैं ना, बच्चे बाप ने अमानत दिया, उस तुम अमानत में खयानत क्यों करते हो? तो परिवार भी बाबा ने अमानत की रीति से दिया है। तो ये याद रखें, ट्रस्टी माना सब कुछ करते हुए भी न्यारा और प्यारा। नैया पानी के ऊपर चलती है, सभी ने देखी है। नैया और पानी का संबंध कितना अच्छा है, आपस में है, अच्छा है संबंध, कितना प्यार है। नैया और पानी दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। वो पानी की सतह पर ही नैया चलती है, परंतु उनका आपसी संबंध कितना है, कितना है? उसको ऊपर की सतह पर चलेगी। अगर नैया और पानी थोड़ा ज़्यादा आपस में संबंध जोड़ लें और नैया पानी को बोल दे, हाँ तू आजा और मेरे अंदर आजा, तो क्या हो जाएगा भाई? बोलो क्या हो जाएगा? नैया डूब जाएगी। तो बाबा ने हमें कहा है आपको कमल पुष्प समान रहना है, रहना है, परिवार में ही रहना है। व्यवहार, व्यापार, परिवार, ये तीनों संभालना है। व्यवहार भी छोड़ना नहीं है, व्यापार भी छोड़ना नहीं है, परिवार भी नहीं छोड़ना है, परंतु सब कुछ करते हुए जैसे नैया पानी की ऊपर की सतह पर चलती है तो वो तैरती है, ऐसे मुझे भी कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा ट्रस्टी बनके हॉनेस्टी से अपना रोल प्ले करना है। दूसरा, ट्रस्टी माना कमल पुष्प समान। कमल माना
जैसे योगियों की, देवताओं की, जब भी उनके इंद्रियों का वर्णन होता है ना, तो उनके हर इंद्रिय के साथ कमल शब्द जुड़ जाता है। नैन कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल। इसका अर्थ क्या हो कि देखना तो है इन नैनों से, परंतु क्या देखना है? बोलना तो है ये मुख से, परंतु बोलना क्या है? सुनना तो है इन कानों से, करना तो है ये हाथों से, चलना तो है ये चरणों से, परंतु कहाँ और कैसे? ये बाबा ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया है। देखना है ये नैनों से, परंतु नैनों को क्रिमिनल नहीं बनाना है, सिविलाइज्ड रखनी है नैन, शुद्ध पवित्र नैन रखने हैं, आत्मिक दृष्टि रखनी है, गुणग्राह्य दृष्टि रखनी है। अगर हमारी दोष दृष्टि हो जाती, देहत दृष्टि हो जाती, हम आकर्षण में लिप्त हो जाते, तो हम कमल पुष्प नहीं रहते हैं, फिर तो गृहस्थी जीवन हो रहा है, फिर वातावरण कैसे रूहानियत वाला रहेगा? फिर तो जैसे लौकिक दुनिया के अंदर चिल्लाना, चीखना, रोना, गिल्ला, शिकवा, नाराज़गी, रूठना, काम छोड़ के बैठ जाना, आज उससे बात नहीं करना, आज उससे बात नहीं करना, जैसे डर परिवार का वातावरण ऐसा ही हो जाएगा। बाबा के बच्चों की क्या जिम्मेवारी है? अपने घर का वातावरण कैसे रखना है? दुनियावी वातावरण रखना है कि रूहानी वातावरण? सबको कौन सा वातावरण रखना है, रूहानी या दुनियावी? रूहानी बात। तो रूहानी वातावरण के लिए हमें भी अपनी रूहानी स्थिति में रहना होगा। हमारी स्थिति रूहानी होगी तब तो वातावरण भी रूहानियत का होगा। अगर हमारी स्थिति, हमारी स्मृति, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, उसमें रूहानियत नहीं होगी। मम्मा का मिसाल सुनाते, मम्मा एक दिन अनाज साफ कर रहे थे, तो दादी जानकी ने पूछा, मम्मा आप क्या कर रहे हो? तो मम्मा ने कहा कि मैं इन उंगलियों से यज्ञ का अनाज साफ कर रही हूँ। माना मैं आत्मा कड़ावनहार और ये उंगलियां कड़नहार। कितना हर कर्म करते हुए कर्म योगी स्थिति का अभ्यास, कर्म करते हुए देह से न्यारा होने का अभ्यास। कर्म इंद्रियों से ही कर्म कर रही है, इंद्रियों को छोड़ के कोई कर्म नहीं किया जाता है। जैसे बाबा तो सुनाते हैं कि बाबा एक दिन भंडारे में थे, अनाज साफ कर रहे थे बाबा भी, तो अचानक कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आए। तो आके बहनों ने कहा, बाबा कोई ऑफिसर्स आए हैं, तो आप जल्दी ऑफिस में चलो उनसे मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा, वो ऑफिसर को यहाँ पर ही ले आओ, बाबा यहाँ पर ही मिलेंगे। तो जिस दादी ने बाबा को बोला, तो बाबा, वो दादी ने कहा, बाबा आप यहाँ ऐसे ऐसे मिलेंगे वो ऑफिसर से? क्योंकि बाबा वो सूप होते ना, सूप वो लेके अनाज साफ कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, जी बच्ची, बाबा यहीं मिलेंगे, आप उन्हें यहाँ पर ही ले आओ। तो अभी बाबा का कहना तो टाल नहीं सकते, तो वो जो बहन थी वो ऑफिसर को कहा कि बाबा वहीं पर आपसे मिलेंगे, आप चलो। तो वो बाबा को जैसे ले आई, तो बाबा भी दूर ही थे। वो ऑफिसर, उस ऑफिसर को बाबा ने ऐसा नहीं, वो अनाज साफ करना बाबा ने छोड़ा नहीं, वो सूप लेके बाबा अनाज छंडी रहे थे।
नहीं हमें कोई ट्रे कोई फलाना मिलने आए, हम काम छोड़ दे, कपड़े व्यवस्थित कर दे और अपने आप को अपडेट करके उनसे मिलने के लिए खड़े हो जाए। बाबा अपने कार्य में ही व्यस्त थे। और जैसे ही वो ऑफिसर आया तो उसको बाबा से चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ। हम कार्य कौन सा कर रहे हैं वो हमारा दर्शन नहीं कराती। कार्य करते हुए हमारी स्मृति से स्थिति कौन सी है, वह स्थिति हमारा साक्षात्कार कराती है। तो बाबा की स्थिति कौन सी थी? पालनहार की। मैं यज्ञ वत्सों के लिए अनाज साफ कर रहा हूँ, मैं यज्ञ की, मैं भंडारे की सेवा कर रहा हूँ, मैं भोलेनाथ के भंडारे की सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा की यह स्मृति, बाबा की स्थिति कौन सी बनाई? और वो स्थिति ने वो ऑफिसर को किसका दर्शन करा दिया? तो ट्रस्टी माना, वातावरण में रूहानियत लाना, योग युक्त वातावरण बनाना। हम सारा दिन कार्य करते हैं। मंदिर की सफाई की जाती है ना, तो माताएं भी घर की सफाई करती है। जितनी घर में स्वच्छता होती है, जितनी सफाई होती है, मुझे याद है मैं जब छोटी थी सेंटर पर आती थी, सफाई करती थी, तो मैं सफाई करते समय सोचती थी कि ऐसे बाबा मुझ आत्मा की भी सफाई कर रहा है, जो द्वापुर से मुझ आत्मा के ऊपर विकारों की, संस्कारों की मैल चढ़ी हुई है। मैं एक रूम की सफाई करती थी तो मैं सोचती थी बाबा ने मेरे एक जन्म की मैल उतारी है। मैं सीढ़ियों में पोछा लगाती थी, सीढ़ियाँ होती है ना स्टेयरकेस, वहाँ पे पोछा लगाती थी, तो 4 सीढ़ियाँ होती थी, तो उसको मैंने 4 युग में डिवाइड किया था। तो जैसे जैसे एक एक सीढ़ी में पोछा लगाती थी, सोचती आती थी ये सतयुग है, यहाँ पर मेरी अवस्था सोने जैसी थी। अभी कार्य हम कौन सा कर रहे हैं? सफाई का। परंतु हाथ तो काम ही करेगा ना, चाहे वो घर में भोजन बनाए, चाहे वो मंदिर में प्रसाद बनाए। प्रसाद बनाने की भी वही सामग्री है, घर में भोजन बनाने की भी वही सामग्री है। घर में खाना बनाने के लिए भी वही इंद्रियां चाहिए और मंदिर में भोजन बनाने के लिए भी वही चाहिए। सिर्फ परिवर्तन कहाँ लाना है? स्मृति में परिवर्तन लाना है। तो हमारी जो स्मृति है ना, वो धीरे धीरे हमारी वृत्ति बन जाती है, वो हमारी स्थिति बन जाती है और उससे वातावरण के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो मैं सफाई करती करती ऊपर से सतयुग से उतरती, जब लास्ट में वो उसमें पहुंचती थी रमणे में, मीन्स जब चारों सीढ़ियाँ पूरी होने के बाद जो पैसेज बचता था ना, उसे कहती थी अभी मैं संगम पर आके बैठी हूँ। ऐसे नहीं मैं तो सीढ़ी पहुंच रही हूँ, मैं तो सफाई कर रही हूँ, ये तो साधारण सी मूर्ति है। कर्म भले साधारण हो, परंतु हमारी स्मृति क्या होनी चाहिए? बहुत ही ऊंची होनी चाहिए। कई माताएं सोचती है, कई भाई बहन सोचते हैं कि घर में हम तो एक अकेले हैं और घर के अंदर 8-10 और सदस्य हैं, तो एक अकेली मैं कैसे अपने घर का वातावरण रूहानियत वाला बना सकती हूँ? जो 8-10 और सदस्य हैं, उनका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, बोलना, वो तो सब मायावी है। एक अकेली मैं ही हूँ, सिर्फ ज्ञान में चलती हूँ। भाई है ऐसा? किस का ये सवाल है कि हम तो अकेले घर में रहते हैं और ज्ञान में चलने वाले हम अकेले ही हैं और बाकी तो सब दुनियावी है, मायावी है, अज्ञानी है।
तो हम अपने डर का वातावरण रूहानियत वाला कैसे बनाएंगे? भाई सवाल है ये सभी का कि नहीं है ये सवाल? हाँ, अगर मम्मा बाबा के जीवन को देखेंगे ना तो उन्होंने कभी भी ज्ञान में ना चलने वालों को ना कभी अज्ञानी कहा, ना कभी विकारी कहा, ना कभी मायावी कहा। ये कहा ये अनजान बच्चे हैं, ये अपरिचित बच्चे हैं। तो आपको बाबा ने किसके साथ रखा है? आप एक जानने वाले हो, बाकी सब कौन है? अनजान बच्चे हैं। तो आपको बाबा ने अनजान बच्चों के बीच में किस लिए रखा है? उन्हें विकारी बोलने के लिए, मायावी बोलने के लिए, अज्ञानी बोलने के लिए, किसके लिए रखा है भाई? बोलो। नहीं, ये तो अनजान बच्चे हैं, मुझे अपनी जगी हुई ज्योति से इनकी भी ज्योति जगानी है। मंदिर की जो मूर्ति होती है ना, वो देखती भी है, सुनती भी है, कौन सा काम नहीं करती है? बोलती नहीं है। और चौथा, वो हमेशा दुआएं भी देती है। देती है दुआएं, देखती भी है और सुनती भी है और दुआएं भी देती है। सिर्फ क्या नहीं करती है? बोलती नहीं है। अगर सचमुच मुझे भी अपने घर रूपी मंदिर की मूर्ति बननी है तो मुझे भी दुआएं देने का काम करना है। मंदिर में किस लिए जाया जाता है? दुआएं लेने ही तो जाया जाता है। तो जो आपके परिवार में अनजान बच्चे रहते हैं ना, बाबा ने आपको कार्य दिया है, आपको उन्हें दुआएं देनी है। सवेरे सभी उठते हैं, अमृत वेले योग करते हैं। अमृत वेले योग के बाद 4 से पौने 5 बजे योग पूरा होने के बाद आपके घर में 2, 4, 5 जितने भी सदस्य हैं, भले वो सोए हुए हैं, बाबा को वतन से अपने घर में नीचे बुलाओ और बाबा की उंगली पकड़ के जो भी परिवार के सदस्य हैं ना, उनको बाबा से मिलाओ। बाबा ये लौकिक पति है, बाबा ये लौकिक बहू है, बाबा ये देवर है, बाबा आपकी दुआओं की दृष्टि इसके ऊपर है। जरूर डेली अमृत वेले अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर 3 से 5 मिनट तक आप बाबा की दृष्टि डलवाओ। डलवाते हैं सभी? क्या से डलवाएंगे? क्योंकि दीदी ने कहा ना कि ये चाइना चेन्नई की भट्ठी जो है ना, वो स्पेशल होनी चाहिए। हाँ, आपने परिवार के सदस्यों को बाबा से मिलाया, बाबा को आपने उनसे मिलाया, माना आपने बाबा की रहमत उनके ऊपर बरसा दिया। और डेली 3 से 5 मिनट तक, एक दिन नहीं, डेली। और दूसरी बात, जब भोजन बनाते हैं या भोजन खाते हैं या भोजन उन्हें खिलाते हैं, हमारी दादी जानकी बोलती है, ज्ञान सुना हुआ भूल जाता है, याद में बना हुआ भोजन जो पेट के अंदर जाता है ना, उसका जो ब्लड बनते सारे शरीर में दौड़ता है ना, उसका असर बहुत पड़ता है, वो कभी नहीं भूल सकता। तो माताएं सबसे ऊंची सेवा जो कर सकती है, वो भोजन बनाकर उनकी मनोवृत्तियों को बदल सकती है। जितना आप बाबा की याद में रहकर भोजन बनाई, भोजन बाबा को भी स्वीकार कराई, चाहे वो फल है, चाहे दूध है, या जो भी चीज़, हर एक के परिवार के वातावरण में जैसी जैसी सुविधा है। भंडारा बाबा का है ना, सभी के पास बाबा का भंडारा है,
सभी के पास है। तो जिस भोलेनाथ का भंडारा है उस भंडारे से बाबा को बोट लगाते हो सभी। तो जो भोलेनाथ के भंडारे का बोट खाते हैं वो आज नहीं तो कल बाबा पर बलियार होने ही है, ये डेफिनेट है। और तीसरी बात, जो योगी हैं, ट्रस्टी है, कमल फूल समान रहते हैं, उनका सबसे पहला स्मृति का परिवर्तन तो करना ही है। और जो स्मृति का परिवर्तन करते हैं ना, उनके वाणी में भी परिवर्तन आ जाता है। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हम सबकी वाणी कैसी होनी चाहिए? बहुत मीठी, मधुर। एक कहावत है, वाणी से प्राणी की पहचान होती है। कोयल और कौआ दोनों काले होते हैं, पर बसंत ऋतु आने से दोनों पहचाने जाते हैं। योगी आत्मा हर परिस्थिति में रिस्पॉन्स करती है, रिएक्शन नहीं देती है। एक है कि कोई परिस्थिति आई, मैंने उसको फेस किया। एक है कोई परिस्थिति आई, मैंने उसे सहन किया। एक है कोई परिस्थिति आई, मैंने उसका सामना किया। भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है, परिवारों में आती है ना परिस्थितियाँ। कभी बहू से आएगी, कभी बेटे से आएगी, कभी पति से आएगी, कभी पड़ोसी से आएगी, कभी अपनी शरीर की बीमारी से आएगी। अलग अलग परिस्थितियाँ आती है। परंतु जो योगी तो आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, जिसने ये जिम्मेवारी लिया है कि मुझे अपने डर का वातावरण योग युक्त बना के रखना है, उसको सबसे पहला कौन सा सिद्धांत पकड़ना होगा? मुझे अपनी वाणी क्या रखनी है? बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर भाषी। सामने वाला क्रोध कर रहा है, बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे दिए हैं। बच्चे तुम तो फायर ब्रिगेड हो। फायर ब्रिगेड क्या करती है? जहीं कहीं भी आग लगती है ना, उसे जैसे पता चलता है वो तुरंत पहुंच जाती है। वो पूछती है, पहले इंक्वायरी करती है कि पहले आग बुझाती है? फायर ब्रिगेड वाले पहले इंक्वायरी करते हैं कि पहले आग बुझाते हैं? हाँ, आग बुझाते। और इंक्वायरी कब करते हैं? जब आग बुझ के पूरी हो जाती है। कोई जब क्रोध करता है तो हम पहले इंक्वायरी करें कि इसको क्रोध क्यों आया, ये जोश क्यों करता है? पहले इंक्वायरी करें कि पहले शांति का जल देवें उसे? हमारी क्या ड्यूटी है? शांति का जल देना कि सवाल जवाब पूछना? शांति का जल देना मना रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन नहीं देना है। क्या देना है हमें? रिस्पॉन्स करना है हमें। बाबा ने हमें क्या सिखाया है? एक चुप 100 सुख। अगर एक चुप साध लेते हैं ना, एक चुप। योगी को देखो, कमल फूल पर बैठा है, यहाँ पे तीसरा नेत्र खुला है, हृदय के अंदर ज्योत जगी हुई है, आंखें आधी बंद है आधी खुली है। देखा है योगी का चित्र? देखा है सभी ने? सभी ने देखा है? वो तीसरा चित्र है यादगार में, बोला ही नहीं, चेन्नई वाली माताओं का नहीं है वो चित्र। फिर जब भी योग में बैठो तो अपना वो चित्र सामने लाओ, जिस चित्र को आज भी दुनिया में बहुत जन यादगार के रूप में रखा हुआ है कि मेरे हृदय में बाबा के प्रेम की ज्योत जगी हुई है। मैं कमल फूल पर कितनी भी दुनिया के अंदर हलचल है, कितनी भी दुनिया के अंदर टीचर है, कैसा भी विकारी वातावरण है, परंतु मैं उसमें अपने मन को स्थिर करके बैठा हूँ। तीसरा नेत्र मेरा खुला है। तीसरा नेत्र माना मैं त्रिनेत्री हूँ। मैं जो भी सीन चल रही है, जो भी कोई कुछ कर रहा है, इसके आदि मध्य अंत की मुझे
स्पष्टता है। और आंखें आधी बंद है, आधी खुली है, मंद है, बंद नहीं है, मंद, आधी, माना जो देखना है बस वो ही देखना है। जिन बातों से मेरा ताल्लुक नहीं है वो मुझे देखना ही नहीं है। ये योगी का अर्थ है। जब हमारी ये स्थिति होगी तो हम डर का वातावरण क्या बना सकेंगे? योग युक्त वातावरण बना सकेंगे। अगर हमारा ये नेत्र बंद है और ये दोनों आंखें खुली है तो माना मैं तो अपने आप को ही नहीं देख रही हूँ। जिसको बाबा कहते हैं दूसरे को देखने की नज़र तेज है और स्व को देखने की नज़र कमज़ोर है। तो पहले तो अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि बाबा ने 2 काम दिए हैं, योगी जीवन जीना है, घर के वातावरण को योग युक्त बनाना है। कोई भी मेरे घर में प्रवेश करे ऐसा लगे ये गृहस्थियों का घर नहीं है, यह तो सचमुच ही कोई सुगंध वाला आश्रम है। ये आज सवेरे बाबा ने वाणी में तो यही डोज दिया, तुम सब बच्चे कौन हो? खुशबूदार फूल हो। ये तो तुझे अपने अवगुणों की बदबू निकालते जाना है। हम कहते हैं क्यों मैं ही सिर्फ निकालूं, दूसरे नहीं निकालें अपनी बदबू? मैंने सोचा है ना कि मुझे देवता बनना है, दूसरों ने थोड़ी सोचा है। एडमिशन मैंने लिया है ना बाबा के स्कूल में, परिवर्तन मुझे होना है ना भाई। मुझे परिवर्तन होना है या और किसी को परिवर्तन करना है? भाई हम सभी ने क्या लिया है? जीने का मंत्र कौन सा लिया है? स्व के परिवर्तन का, स्वदर्शन का, स्वचिंतन का। स्वचिंतन करना है, स्वदर्शन करना है, स्व परिवर्तन करना है। परचिंतन नॉट अलाउड, परदर्शन नॉट अलाउड, परमत ये सब नॉट अलाउड। ये तो बाहर मुठता का वातावरण है, ये तो बोधी जीवन है, ये तो योगी जीवन है ही नहीं। मुझे तो योगी जीवन जीना है, तो मेरे तो डिक्शनरी में ये सब बातें आती नहीं है। तो सभी ने अच्छी तरह से पकड़ कर लिया। अमृत वेले पहले स्वयं चार्ज करना है अपने आप को, फिर चार्ज करके फिर बाबा की दृष्टि सारे परिवार के सदस्यों को देनी है। दूसरा, जब भी भोजन बनाए मैं बाबा के लिए और बाबा के ठाकुरों के लिए भोजन बना रही हूँ। ये सब परिवार के जो सदस्य हैं ना वो कौन है? बाबा के सभी ठाकुर है। ये मैं इनके लिए भोजन बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ, बच्चे के लिए बना रही हूँ, फलाने के लिए बना रही हूँ, नहीं। इस मूर्ति में परिवर्तन लाओ। फिर बाबा को बोर्ड लगा के उन्हें भी प्रभु प्रसाद स्वीकार करो। तीसरा, स्थूल सफाई के साथ साथ घर की स्थूल सफाई तो रखनी है, स्थूल स्वच्छता के साथ साथ देखना है परिवार के हर सदस्य के लिए मेरे मन के अंदर शुभ भावना की अगरबत्ती जलती है। क्योंकि मेरा काम ही है दुआएं देना। गिला शिकवा नाराजगी ये सब मेरा रोल नहीं है। नफरत करना, हम बाबा के बच्चे परिवार में रहते अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो कोई हमें ईश्वरीय संतान मानेगा? मानेगा कोई ईश्वरीय संतान है? ये ईश्वरीय संप्रदाय के ये कोई मानेगा? नहीं। नफरत करने वालों के साथ भी हम प्यार से चलें। अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। हम बाबा के पास आए किस लिए? 2 दिन पहले, 2 संडे पहले बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी। स्व परिवर्तन माना संस्कार स्वभाव के परिवर्तन की सेरेमनी। स्व परिवर्तन माना कौन सा परिवर्तन? क्या हमने रंगीन कपड़े उतार के वाइट कपड़े पहन लिए? ये परिवर्तन
हमने और जेवर तो छोड़ के बाबा का बैच लगा दिया, ये परिवर्तन। खाना पीना दूसरा छोड़ के सात्विक भोजन खाया, ये परिवर्तन नहीं। हमारा परिवर्तन है स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। आसुरी संस्कारों से मुझे दैवी संस्कारों की तरफ जाना है। बाबा को मेरी कौन सी मदद चाहिए? बाबा ने इतने करोड़ों अरबों संसार के आत्माओं में से मुझे चुना और मेरे ऊपर बाबा ने कौन सी आश रखी कि यह आत्माएं अपने अंदर दैवी संस्कारों की संपत्ति को इमर्ज करेंगे। बाबा आया है दैवी संसार बनाने, तो दैवी संसार कैसे बनेगा? सोने की इमारत बनाते जाओ तो दैवी संसार बन जाएगा? नहीं, सोने की इमारतों से दैवी संसार नहीं बनेगा, हमारे दैवी संस्कारों से दैवी संसार बनेगा। तो परिवार के अंदर सबसे बड़ी, जैसे फर्नीचर सजावट है ना, ऐसे हमारे व्यवहार के अंदर संस्कार और सभ्यता ये सजावट है। हमारे अंदर जितनी दिव्यता है, हम किसी से भी बातचीत करें, हम किसी के साथ व्यवहार में आए, किसी के साथ हम लेन देन करें, वो इतना दिव्यता वाला हो, इतना रूहानियत वाला हो, जैसे उनको लगे ये तो सचमुच यहाँ पर ही बने बनाई देवियाँ हैं, बने बनाए जैसे देवताएं हैं। और योगी माना लेना नहीं, योगी माना देना। आजकल परिवारों में जो क्लैशेस होते हैं ना, वो देना कम जानते हैं, लेना ज़्यादा जानते हैं। ये मुझे प्यार देना, ये मुझे सम्मान देना, ये मुझे सहयोग देना, ये मेरे से बात करे ना, ये मेरे से आके पूछे ना, है ना। परिवारों में आजकल इन्हीं बातों पे क्लैश चल रहा है ना। हम बच्चे इन बातों को लेकर क्लैश कर सकते हैं? कर सकते हैं माताएं? आपकी देवरानी आपसे बात ना करे तो आप आगे जाके उससे बात कर सकते हो? प्रैक्टिकल। आपकी ननंद आपसे बात ना करे, आपकी ससु माँ आपसे बात ना करे। वातावरण में रूहानियत तब आती है जब हमारे अंदर रहम और क्षमा भाव आता है। जहाँ क्षमा भाव है, जहाँ रहम दिल है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं है पर स्वीकार करने की भावनाएं हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो जैसा है वो स्वीकार है और उनके साथ हम एडजस्ट होते चलते हैं। वो घर परिवार का वातावरण रूहानियत का बना सकते हैं। हम कहते क्यों ये भी तो बदले ना, सिर्फ मैं ही क्यों बदलूं? भाई उसको नहीं बदलना है, वो अपने को गलत समझे तो बदले ना। हम अपने को गलत समझ रहे तो हम बदलेंगे ना अपने को। भगवान के साथ में स्वयं को बदलने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो औरों ने लिया है कि हमने लिया है? भाई बोलो, किसने लिया है? स्वयं को बदलने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है? हमने लिया है। तो हम दूसरों को क्यों देखें कि वो बदले तो मैं बदलूं? चाहे वो ज्ञानी तो आत्मा है, चाहे वो अनजान है, चाहे वो सहयोगी है, चाहे वो योगी है, वो कितना बदल रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे अपने आप में कितना परिवर्तन लाना है, मुझे अपने आप को कितना बदलना है। तो लास्ट कंक्लूजन पे हम आते हैं कि अपने घर का वातावरण योग युक्त बनाने के लिए हमें अपने साथ क्या क्या प्रॉमिस लेनी है। सवेरे अमृत वेले का और संध्या के समय बाबा के याद का दीप अपने घर मंदिर में ज़रूर जलाना है। मंजूर? अमृत वेले और शाम के टाइम पर मंदिर में दीप जलता है, नहीं जलता है? हम कौन सा दीप जलाएंगे? हम कौन सा दीप जलाएंगे? बाबा के याद का दीप जलाएंगे।
मंदिर में अगरबत्ती जलती है। हम अपने मन मंदिर में सभी परिवार के सदस्यों के लिए शुभ विचारों की अगरबत्ती जलाएंगे, सबके लिए दुआएं देंगे, सभी सदा खुश रहें, सभी का सदा भला होता रहे, कल्याण होता रहे, सभी को बाबा से सद्बुद्धि मिले, सबका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए, सब बाबा से प्रभु मिलन करें, सबकी जिंदगी में सदा खुशियाँ रहे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की चिमनियों में से 24 घंटा धुआं निकलता है ना, ऐसे हमारे मन से दुआओं की सुगंध निकलती रहे। तीसरा, भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, भोजन परोसते समय उसे प्रसाद समझें। चौथा, घर के वातावरण में कोई भी शिकायत, नाराजगी, चिंता, व्यर्थ चर्चा, आलोचना नॉट अलाउड। मंदिर है ना मेरा घर, कोई व्यर्थ चर्चा नहीं, कोई की आलोचना नहीं, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं। सदा बाबा की महिमा के गीतों की ध्वनि बजती रहे। बाहर से गीत नहीं बजाओ, मन बाबा के गीत गाता रहे। परिवार के साथ जब भी चर्चा करें, समस्या के ऊपर नहीं, समाधान के ऊपर चर्चा करें। भाई ये समस्या हुई, ये समस्या हुई, आज पानी नहीं आया, आज बच्चा बीमार पड़ गया, आज काम करने वाली सर्वेंट नहीं आई, ये तो समस्याएं आएगी ना। उस समस्या का समाधान क्या है? मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ ना। समस्या का चिंतन तो जो अंधेरे में रहते हैं वो करते हैं, जो रोशनी में होते हैं वो किस पे चर्चा करेंगे? समस्या पर कि समाधान पर? समाधान पर। घर का वातावरण बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की स्थिति से बनता है। चलें, अभी हम 5 मिनट एक बहुत सुंदर चिंतन लेते हैं। मैं अपने घर की आत्मिक ऊर्जा का दीपक हूँ। थोड़ा सा रेड लाइट, स्लो म्यूजिक। मैं अपने घर के अंदर आत्मिक ऊर्जा का दीपक हूँ। मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म घर में शांति, प्रेम और खुशी का वातावरण बना रहे हैं। मैं अपने घर रूपी मंदिर की चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं रूहानी दृष्टि से सभी परिवार के सदस्यों को
वाइब्रेशंस दे रही हूँ। ये दृढ़, ये परिवार बाबा ने मुझे निमित्त सेवा स्थान दिया है। मैं हर कार्य सेवा समझ के कर रही हूँ। परिवार के सदस्य, घर की वस्तुएं, घर की संपत्ति, घर की सामग्री ये सब बाबा ने मुझे संभालने के लिए अमानत दिया है। मैं ट्रस्टी बनकर इस अमानत को संभाल रही हूँ। मैं परिवार के हर सदस्य को सदा राजी और खुश रखती हूँ। सबके साथ स्नेह, सहयोग और सम्मान से व्यवहार करती हूँ। प्यारे बाबा की मुझ पर और परिवार पर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है। दिल से बाबा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाबा। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। आपकी तरफ से मिली हुई इस अमानत को मैं ट्रस्टी बन निमित्त भाव से आपके डायरेक्शन अनुसार ही संभालती रहूंगी। बहुत बहुत दिल से बाबा का शुक्रिया, वारंवार शुक्रिया।
सारे परिवार की तरफ से बाबा का शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।